मोदी चुनावी माहौल बना रहे हैं देश में? क्या प्रधानमंत्री चुनावी माहौल बना रहे हैं देश में और चुनावी दांव खेल रहे हैं और उसके लिए ऑपरेशन सिंदूर का इस्तेमाल कर रही है बीजेपी? या फिर जो सच है वो सबके सामने रख रहे हैं और वो कह रहे हैं कि इस कांटे को, आतंक के कांटे को हम उखाड़ कर फेंक देंगे और सिंधु जल जिस पर हिंदुस्तानियों का हक है वो हम लेकर रहेंगे, वो हमारा ही रहेगा? जी, बिल्कुल। आई थिंक मुझे लगता है कि कांग्रेस की हालत आपने कभी देखा है, वो सड़क के किनारे एक पागल व्यक्ति पड़ा रहता है, वो हर किसी का भी समारोह हो, शादी हो, ब्याह हो, उससे वो एक न एक कुछ ना कुछ फेंकता रहता है, गाली देता रहता है, क्योंकि उसे लगता है कि जो वो सोच रहा है वही सच है। सच ये है कि उसकी अपनी बौद्धिक क्षमता जो है उसका पूरी तरह से विनाश हो चुका है। आई थिंक कांग्रेस का भी आज यही हाल है। पूरे देश में आप देख लीजिए, पूरे देश में किस चीज़ का माहौल है? कांग्रेस कह रही है कि मातम का माहौल, लेकिन पूरे देश में आज वीरता का माहौल है, साहस का माहौल है, इस जीत का माहौल है, पाकिस्तान को घुटने पे लाने का माहौल है। और जहां तक बात हो रही थी नेहरू जी की, तो मैं कुछ चीजें बता दूं कि नेहरू जी ने जो की वो कूटनीतिक भूल नहीं थी। मुझे लगता है कि उसके लिए वो एक कविता पंक्ति याद आती है कि लम्हों ने खता की और सदियों ने सजा पाई। तो नेहरू जी जो यूएन में मामला लेके गए कश्मीर का, उससे क्या हुआ? उससे ये हुआ कि भारत की जो वैध स्थिति थी वो कमजोर हो गई थी। हरि सिंह पहले ही भारत को कह चुके थे कि कश्मीर वो भारत में मिला देंगे, वो पूरी तरह से वैध प्रोसेस था। लेकिन जैसे ही यूएन में लेके चले गए नेहरू जी, उस पे एक संदेह की स्थिति हो गई। उसके बाद जो रेजोल्यूशन पास हुआ, 47 का रेजोल्यूशन जो पास हुआ, उसमें भारत के पक्ष को एक तरह से कमजोर किया गया। वो पाकिस्तान के लिए बेहतर था। वो ऐसा क्यों था? क्योंकि पाकिस्तान वहां आक्रांता था और भारत पे ये जो युद्ध था वो थोपा गया था, ये घुसपैठ की गई थी। लेकिन जब रेजोल्यूशन निकला विद्या जी, तो उसमें पूरा जो पाकिस्तान और भारत को एक बराबर पटरी पे रखा गया। उसके बाद उसमें प्लेबिसिट की बात की गई, जनमत संग्रह की बात की गई, जो कि नेहरू जी को पहले ही नकार देना चाहिए था। इससे भारत की संप्रभुता पे बड़ा सा प्रश्न चिन्ह लगता है, लेकिन नेहरू जी उसको मान गए। उसके बाद जो कंडीशंस रखे गए, उसके नहीं, आप मुझे 10 सेकंड दीजिएगा। उसके बाद जो 1950 में नेहरू लियाकत समझौता हुआ, उसमें जो 55 करोड़ रुपए दिए गए पाकिस्तान को, नदियों का जल और वगैरह, तो वो सब चीज तो बाद में हुआ। लेकिन जो संपत्तियों का जिस तरह से बंटवारा किया गया, जो वो पूरी तरह से पाकिस्तान को फेवर करना था। आपको धर्मेंद्र यादव अब सहमत है सुजाता पांडे की बात से? प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव जी। जी विद्यानाथ झा जी, क्या आप सुजाता पांडे जी की बातों से सहमत हैं? किस बात से? कि इस देश में अगर आतंकवाद हुआ, सिंधु जल देश को नहीं मिला, सिंधु जल समझौता ऐसा किया गया जिससे हमारे देश के लोग ही उस पानी से वंचित रह गए, और आज आतंक अगर हमारे सर पर है तो उस कांटे को उखाड़ कर फेंकना है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है? या आपको भी लगता है कि बीजेपी चुनावी मोड में? सवाल तो यही पूरा देश पूछ रहा है जी, सवाल तो पूरा देश यही पूछ रहा है कि जब हम कांटा पूरी तरह से निकाल सकते थे, पीएलओ को हम ले सकते थे और देश से आतंकवाद को पूरी तरह से खत्म कर सकते थे, तो ऐसी क्या मजबूरी आ गई देश के प्रधानमंत्री की कि उन्होंने सीज फायर का अनाउंसमेंट खुद नहीं किया, डर के मारे अमेरिका के राष्ट्रपति से करवा दिया? ऐसी क्या मजबूरी थी? अगर कांग्रेस ने गलती की थी तो आज भारतीय जनता पार्टी ने गलती क्यों दोहरा दी हो? अभी भी इसका मतलब आपने साहब को नहीं, साहब के सन को आपको घर, अब मैं आपके बीच में बोला नहीं था सुजाता जी, आपके बीच में मैं नहीं बोला था, बीच में मत बोलिए, बदतमीजी मत करिए, बदतमीजी मत करिए। आपके बीच में नहीं बोला था, पूरी बात सुना मैंने आपका। आप महिला हो, मैं आपका सम्मान करता हूँ, आप बीच में बदतमीजी मत करिए। आपसे मुझे आप बदतमीजी मत करिए, बिल्कुल आप बदतमीजी मत करिए। धर्मेंद्र जी को कंप्लीट करने दीजिए। सुजाता जी ऐसे नहीं, एक एक करके धर्मेंद्र यादव बोलिए। द्रोही सेना के अपमान करती हैं, आपको देश से कोई लेना देना नहीं है। जब मैं सेना की बात करूंगा, देश की बात करूंगा, आतंकवाद की बात करूंगा, बीच में कूद जा रही हैं। आप देशद्रोही हैं, आप सेना को अपमानित करती हैं, आप देश के साथ कभी नहीं खड़ी हुई है, ना खड़ी होंगी। आपके डीएनए में भी देशद्रोह है, ये मैं जानता हूँ, इसलिए आपको पीड़ा हो जाती है। जब हम सेना की बात करने वाले होते हैं तब आपको पीड़ा होती है, जब हम देश की बात करते हैं तब आपको पीड़ा होती है। अरे इतनी चापलूसी मत करो कि जवाब गिर जाए आपकी। आपके बीच में बोला नहीं, यही बदतमीजी सिखाई जाती है आप लोगों को, यही बदतमीजी सिखाया जाता है, यही बदतमीजी, यही ट्रेनिंग है आपकी। देश की सेना का अपमान करोगे, देशद्रोही हो, देश में आतंकवाद को बढ़ावा दोगे आप, जब आतंकवादी को मारने का समय आएगा तो घुटने देके बैठ जाओगे आप लोग। आप लोग इससे ज्यादा कुछ कर ही नहीं सकते हैं, देशद्रोही हो आप लोग, सेना का अपमान करते हो आप लोग, देश की गद्दारी करते हो आप लोग, देश के साथ धोखा करते हो आप लोग, महिलाओं को अच्छा करते हो, बेटियों के साथ अच्छा करते हो, और कुछ नहीं कर सकते हो इस देश के लिए। आप जैसे लोग देशद्रोही हैं, देश को कमजोर करते हैं आप जैसे लोग, लोकतंत्र को
एक सेकंड रुक जाइए सुजाता जी रुकिए, धर्मेंद्र यादव रुकिए, एक सेकंड रुक जाइए धर्मेंद्र यादव जी। आप लोग ये तू मैं वाली डिबेट मत कीजिए, एक एक करके एक तो बोलिए। एक मिनट रुक जाइए सुजाता पांडे जी, प्लीज रुकिए, ऐसे डिबेट नहीं होने दूंगा मैं। रुक जाइए, एक सेकंड रुक जाइए। प्रदीप भंडारी बोलना चाहते हैं, एक सेकंड रुकिए। लेकिन उससे पहले मेरा सवाल यह है, धर्मेंद्र यादव, आप कह रहे हैं कि आज हमारी सेना पीओके वापस ला सकती थी, लेकिन इसका भी तो जवाब दीजिए कि पीओके कैसे चला गया। इसका भी तो जवाब दीजिए कि सिंधु का पानी पाकिस्तान कैसे हड़प गया। इसका भी तो जवाब दीजिए कि अगर उस वक्त की सरकार ने बड़े फैसले लिए होते और हमारी सेना को नहीं रोका होता तो उस वक्त पीओके हमारे हाथ से नहीं जाता। इस पर आपकी बोलती क्यों बंद हो जा रही है धर्मेंद्र यादव जी? अरे सवाल हो गया भाई, सवाल आपका हो गया ना, चुप हो जाओ, जवाब ले लो। बोलिए। अगर कांग्रेस की सरकार ने गलती किया, पीओके पाकिस्तान को दे दिया, तो भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी क्यों गलती कर रहे हैं? पाक को क्यों दे दिया? इसका जवाब तो भारतीय जनता पार्टी देगी या मैं दूंगा, ये मुझे बताइए। क्या मजबूरी थी? क्या अडानी को बचाना जरूरी था? देश जरूरी नहीं था? पीओके जरूरी नहीं था? आतंकवाद को मिटाना जरूरी नहीं था? उन 4 आतंकवादियों को मारना जरूरी नहीं था जिन्होंने हमारे बहनों के सुहाग गुजार दिए? उसके बारे में कौन बात करेगा? ओके, प्रधानमंत्री मुझे बताइए। प्रदीप भंडारी जवाब दे रहे हैं आपको। प्रदीप भंडारी, एक तो बात यह है कि नेहरू ने गलती की, ठीक है, मान लिया, लेकिन क्या आज एक बार फिर से हमारे देश जब पीओके वापस ला सकता था हमारा देश, तो हमने क्या चूक कर दी है? और हमारी सेना पीओके ला सकती थी, लेकिन राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं थी ऐसी क्या हमारे पास? पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ऑपरेशन सिंदूर ऑनगोइंग है, ऑपरेशन सिंदूर बंद नहीं हुआ है। तो वो जो 4 आतंकवादी है उनको हमारी सेना जो मारेगी, हम सबको हमारी सेना पर विश्वास होना चाहिए। हम यहाँ पे ये, अरे धर्मेंद्र भाई क्यों घबरा रहे हो? धर्मेंद्र भाई क्यों घबरा रहे हो? मैंने आपको सुना ना, आपके प्रवचन को सुना, क्यों नहीं सुन रहे? आप मेरे बात बोल देना। अगर आपके तथ्य में हिम्मत है तो सब्र करो। अगर आप मेरे बीच में धर्मेंद्र जी एक एक करके आप परेशान हो रहे थे जब सुजाता पांडे आपके ऊपर बोल रही थी, तो अब रुक जाइए ना, आप इंतजार कीजिए। भाई परेशान मत हो। धर्मेंद्र भाई पानी पी लो, पानी। धर्मेंद्र भाई थोड़ा पानी पी लो, गले के लिए ठीक रहेगा। मेरे बात बोल देना, मैं आपको आराम से बोल देना। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता में आपकी छवि अच्छी नहीं जाएगी, रिलैक्स करो। मैं ये कह रहा हूं कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है, पॉइंट नंबर 1। वो 4 आतंकवादी मारेंगे, ये पीओके की बात कर रहे हैं। हमने पाकिस्तान के सीने पे वार करा है। आप 70 साल में बता दीजिए लाहौर के अंदर कब हमने वार किया है? मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को कब हमने हिट करा है? रावलपिंडी को कब हमने हिट किया है? मुनीरके को कब हमने हिट किया है? क्या बात कर रहे हो आप? और आएगा मोदी जी लेके आएंगे, घबराओ मत। धर्मेंद्र जी, आपकी तो आजम खान क्या कहा करते थे कि पाकिस्तान आर्मी हिंदुस्तान की रेपिस्ट है। आपने आजम खान को हटाया? नहीं हटाया। 26/11 आतंकवादी हमले के बाद में आपने चीटी तक पाकिस्तान में नहीं मारी। क्या आपने सरकार से समर्थन वापस किया? नहीं लिया। तो आपका मोदी जी पे भरोसा अच्छा है, टेंशन मत लीजिए। करेगा तो नरेंद्र मोदी, क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है। अरे आपका डीएनए ये आप ऑपरेशन सिंदूर को फेलियर को क्या बता रहे हो? जो संजय राउत ने बोला है, क्या आप इनके साथ अलायंस तोड़ोगे? ऑपरेशन सिंदूर जो हमारी सेनाओं के वीरता का पराक्रम है, इसको आप फेलियर बोल रहे हो। ये आपका देशद्रोह है, ये आपका देश के प्रति जो आपकी किसी ने नहीं बोला है, वो किसी ने नहीं बोला है, झूठ मत बोलिए। जो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर है उन्होंने कहा पूरा देश जो है आर्मी के चरणों में है। झूठ बोलने का काम समाजवादी पार्टी का है। आपको जितना झूठ बोलना है बोलिए। मैं आपको थोड़ी किताबें गिफ्ट करूंगा, थोड़ा पढ़ लिख के आएंगे धर्मेंद्र जी तो थोड़े तथ्यों में ताकत होगी। थोड़ा पढ़ लिख के आएंगे तो थोड़े तथ्यों में ताकत होगी। थोड़ा पढ़िए, थोड़ा सुनिए। धर्मेंद्र जी एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड प्रदीप, एक सेकंड रुकिए। प्रदीप भंडारी एक सेकंड रुकिए प्लीज, एक सेकंड रुकिए। धर्मेंद्र जी आप चाहते हैं कि आप बोले, आपके ऊपर भी कोई बोले और कोई सुन नहीं पाए, समझ नहीं पाए आपकी बातों को। वो कह रहे हैं कि उनके पास तथ्य है, सुनिए उनको और उनको तथ्यों के साथ काउंटर कीजिए। मैं आपको नहीं रोकूंगा, सुन तो लीजिए पहले एक बार वो क्या कहना चाहते हैं। बोलिए प्रदीप भंडारी। सुनिए हमारा, देखिए ये पता नहीं क्या मेरे बीच में इतना बोल रहे थे, मैं इनके हर तथ्य का जवाब दूंगा। मैं वापस से 4 बात कहना चाहता हूं। उन्होंने 4 बातें रेस करी। पहली बात इन्होंने करी कि भाई वो आतंकवादियों को क्या हुआ। मैंने कहा कि भाई ऑपरेशन सिंदूर जारी है, मेरे पे मत विश्वास करो तो सेना पे तो विश्वास रख लो। अब अगर तुमको सेना पे विश्वास नहीं है तो ये आपको आपकी सोच मुबारक है। 8 आतंकवादियों को पिछले इतने दिनों में मारा गया है। जो हमारी सेना लाहौर के अंदर जा सकती है, रावलपिंडी जा सकती है, मिलिट्री बेसिस
से इसको खत्म कर सकती है। क्या आपको सेना पे विश्वास नहीं है कि जब आतंकवादियों के सरगमा को मार दिया है तो क्या इनको नहीं मारेंगे? तो विश्वास रखो धर्मेंद्र जी, आपका सेना पे अविश्वास सही नहीं है। बात रही पीओके के ऊपर, किसने बोला ऑपरेशन सिंदूर खत्म हुआ है? हम तो पीओके लेके रहेंगे। हमने कहा पाकिस्तान से अगर बातचीत करेंगे तो सिर्फ पीओके पे करेंगे। अब कर्नल सोफिया कुरैशी पे आ जाते हैं। कल के रोड शो पे शायद से आप ना बिजी थे समाजवादी पार्टी के किसी कार्यक्रम में, या आप जो है डिप्रेशन के कारण जो टीवी नहीं देख रहे थे कल। कर्नल सोफिया कुरैशी की माता जी, उनकी बहन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तारीफ करी है और उन्होंने कहा है मोदी जी है, तब जाके हिंदुस्तान की सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। आप पर किसी को विश्वास नहीं है। पानी पियो, ठंड रखो, हो जाएगा, घबराओ मत। ठीक, ओके, अब रुक जाइए धर्मेंद्र जी, अरे मैं कहाँ गुमराह कर रहा हूँ? धर्मेंद्र जी, आप ऐसे बोलेंगे कोई सुन रहा है? धर्मेंद्र यादव जी, ये बात धर्मेंद्र यादव जी, अच्छा नहीं लगता है? आप नेशनल टेलीविजन पर बैठते हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर बैठते हैं, आपको यह कम से कम समझ होनी चाहिए कि जब आप ऐसे एक दूसरे के ऊपर बोलेंगे तो किसी को कुछ नहीं समझ में आता है। अब आपका टर्न है, अब आप बोलिए, क्या कहना चाहते हैं, क्या जवाब देना चाहते हैं?